सुंदरवन जंगल में टुनी अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टुनी की माँ की मौत टुनी को जन्म देते समय हो गई थी। एक दिन, सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टुनी की देखभाल करना। ये भी कोई कहने की बात है जी। मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब दूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं टुनी की देखभाल बहुत अच्छे से करूंगी। उस समय तक टुनी 2 साल की हो चुकी थी। टुनी के पिता के काम पर जाने के बाद सुंदरी फोन करके अपने भाई को बुलाती हैं। भाई, बहुत अच्छा मौका मिला है, कालू काम पर जंगल चला गया है, अब वो 2-3 दिन बाद ही लौटेगा। तुम किसी तरह इस लड़की को ठिकाने लगा दो। लेकिन लड़की को घर में ठिकाने लगाएंगे तो पड़ोस वाले जान जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, इस लड़की को जंगल में ले जाकर ठिकाने लगा दो, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। थोड़े दिन बाद इसके बाप से घोंसला अपने नाम करा लूंगी, तब उसे भी ठिकाने लगा देंगे। उन दोनों की सब बातें टुनी सुन लेती है। तुम बहुत ही गंदी माँ हो। मैं पापा को सारी बातें बताऊंगी तो अपने भाई के साथ मिलकर मुझे और मेरे पापा को मारना चाहती हो। भाई जल्दी करो, इस लड़की ने हम लोगों की बातों को सुन लिया है। अब ये और खतरनाक हो गई है, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। टुनी वहां से भागने लगती है। तब कौवी का भाई तेजी से उड़कर उसे पकड़ लेता है। वो टुनी को घने जंगल में मारने के लिए जाता है। जैसे ही कड़कनाथ टुनी को मारने के लिए हथियार उठाता, भाई, इस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, इसे इसी जंगल में छोड़ देते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो दोनों टुनी को जंगल में छोड़कर घर चले जाते हैं। पापा देखो, माँ ने मुझे जंगल में छोड़ दिया, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे जल्दी घर ले चलो। तभी वहाँ एक बूढ़ा बाज आता है। वो जब टुनी को रोते हुए देखता है तो उससे पूछता है, बेटा, घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया? दादाजी, मुझे यहाँ मेरी सौतेली माँ ने मरने को छोड़ दिया। लेकिन आप कौन हैं दादाजी? बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह दुखियारा हूँ, मुझे भी मेरे बेटे ने जंगल में छोड़ दिया। दादाजी, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो में, हम लोग एक घर बनाएंगे और उसी में रहेंगे। लेकिन दादाजी, हम लोग का कैसे बनाएंगे? यहाँ तो लकड़ी है ही नहीं। अरे पगली, हम लोग बांस का घर बनाएंगे। चल बेटा, रात होने से पहले हम लोग घर बनाने के लिए बांस काट कर ले आए। दोनों बांस काटकर इकट्ठा करते हैं। फिर वो बूढ़ा बाज उससे बांस का घर बनाने लगता है। कुछ ही देर में बांस का घर बनके तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। टूनपुर में टुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसके एक बच्ची थी, बेटी का नाम टुनटुनी था। बंटी कबूतर अपने खेतों में जामुन उगाकर बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार बंटी के खेत में जामुन की अच्छी फसल हुई थी। जामुन की अच्छी फसल देखकर टुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना पक्का घर बनाएंगे और अपनी बच्ची का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ, शायद भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी के भी जामुन की फसल अच्छी नहीं हुई। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन बंटी कबूतर जब जामुन की फसल बेचने शहर जाने लगता है, तब टुनटुनी उससे कहती है, पापा, आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? तू ही बता दे, जो तू कहेगी मैं वही लाऊंगा। पापा, आप मेरे लिए शहर से सुंदर सी गुड़िया लेते आना। बंटी कबूतर खुशी खुशी अपने जामुन की फसल लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपने अपने जामुन की फसल बेचने के लिए आए थे। बंटी ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में जामुन की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस मंडी में जामुन की कीमत तो बहुत कम है। इतने कम पैसों में हमारा लागत भी नहीं निकलेगा।
हाथ, पानी और हमारी मजदूरी का भी पैसा नहीं मिल रहा। बंटी अपने जामुन बिना बेचे हुए वापस सारी जामुन की फसल लेकर घर आ जाता है। मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर जामुन बेचने गई थे, लेकिन आपने जामुन को बेचा क्यों नहीं? बंटी कबूतर दुखी मन से सारी बातें टुनी चिड़िया को बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप सारे जामुन कमरे में रख दो। अब से हम लोग इन्हीं जामुन को खाकर अपना गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार जामुन खाकर अपने दिन काटने लगे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को जामुन खाने को देती है तो टुनटुनी कहती है, क्या माँ तुम हर दिन मुझे जामुन खाने को देती हो? मुझे आज इन जामुनों को नहीं खाना। मुझे तो तुम्हारे हाथ के बने हुए जामुन के पकोड़े खाने हैं। अच्छा बाबा, आज मैं तुम्हारे लिए जामुन के पकोड़े ही बनाऊंगी। अब खुश? टुनटुनी खुश हो जाती हैं। टुनी चिड़िया जामुन के पकोड़े बनाने के लिए जाती है। क्या तेल का डिब्बा तो पूरा खाली है, इसमें तो तेल है ही नहीं। ऐसा करती हूँ, इसे तवे पर सेक देती हूँ। फिर टुनी जामुन को बारीक काटकर पकोड़े बनाती है। आओ टुनटुनी, तुम्हारा मनपसंद जामुन पकोड़े तैयार है। टुनटुनी चिड़िया जामुन के पकोड़े खाती है। माँ, आज के जामुन के पकोड़े तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। टुनी भी जामुन पकोड़े खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जामुन के इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं। सच में जामुन के पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, मैं कल से ही जामुन के पकोड़े बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और जामुन पकोड़े बेचकर हम लोग अमीर हो जाए। अगले दिन से टुनी चिड़िया जामुन पकोड़े बनाकर बेचने लगती है। टुनी चिड़िया के ठेले पर कुछ पक्षी जामुन पकोड़े खाने के लिए आते हैं। इससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम था रानी चिड़िया और दूसरी का नाम था टीना चिड़िया। वो दोनों बहनें थीं। टीना चिड़िया रानी चिड़िया से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वहीं रानी चिड़िया ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। अरे रानी चिड़िया, तुम कितनी बदसूरत हो और मुझे देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तुम तो काली कलूटी हो। कोई नहीं टीना चिड़िया, इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो? तभी उनकी माँ रानो चिड़िया आ जाती है। सुनो रानी चिड़िया, कल तुम्हें देखने रिश्ते वाले आएंगे। माँ, मैं रानी चिड़िया से बड़ी हूँ, फिर भी चलो कोई नहीं, आपको रानी चिड़िया की फिक्र होगी, कौन करेगा इस काली कलूटी से शादी। टीना चिड़िया, ऐसा नहीं बोलते हैं, रानी चिड़िया तुम्हारी बहन है। अगले दिन रानी चिड़िया को देखने के लिए बंटी कबूतर और उसका दोस्त कालू कौवा आता है। आइए बैठिए रानी चिड़िया, जल्दी आओ, देखो मेहमान आ गए हैं। रानी चिड़िया वहां पर आती है। बंटी कबूतर उसे देखकर बोलता है, रानो चिड़िया, मैं नहीं करूंगा इस काली चिड़िया से शादी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। रानो चिड़िया मेरा दोस्त किसी से कम थोड़ी है, इसे बहुत अच्छी चिड़िया मिल जाएगी। आपकी बड़ी बेटी टीना चिड़िया कहाँ है? वो बहुत खूबसूरत है, आप उसकी शादी बंटी से करवा दीजिए। माँ, कोई नहीं, अगर इन्हें टीना से शादी करनी है तो आप करवा दीजिए। अगले दिन टीना चिड़िया और बंटी की शादी हो जाती है। टीना चिड़िया रानी चिड़िया से कहती हैं, अब देख मेरी तो शादी हो गई है, तू अपनी फिक्र कर रानी चिड़िया, तेरा क्या होगा? तभी बंटी कबूतर आता है। टीना चिड़िया, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। तुम हर पल मुझ पे नजर रख के क्यों बैठे रहते हो? जाओ जल्दी से मेरे लिए दाना लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है। अब बेचारा बंटी कबूतर दाने की तलाश में निकल गया। उसका दोस्त कौवा बोला, और भाई, क्या हाल है शादी के बाद तुम्हारे? यार, मैं बहुत परेशान हूँ। लगता है मैंने टीना चिड़िया से गलत शादी कर ली। वो खूबसूरती के आगे मुझे कुछ नहीं समझती हैं। इससे अच्छा तो मैं रानी चिड़िया से शादी करता। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब टीना चिड़िया अपने पति पर बहुत अत्याचार करती थी। अब वो उससे तंग आ जाता। टीना चिड़िया, निकलो मेरे घर से, तुमने मुझे बहुत तंग कर दिया। तुमसे अच्छी तुम्हारी बहन रानी चिड़िया है।
खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। मुझे समझ में आ गया है। अब बेचारी टीना चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रानी चिड़िया से माफी मांगती। रानी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया। अब रानी चिड़िया टीना चिड़िया को माफ कर देती है। वो सब एक साथ खुश रहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ना भूले।